क्वेश्चन नंबर 403 श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी। धन्यवाद मैम। 403। यस मिस्टर मिनिस्टर। 403। Madam Speaker, the answer to question 403 is laid on the table of the House. यस अध्यक्ष महोदय, जो पटल में रखा है वैसे तो उसमें यह है कि राजस्थान में बहुत शौचालय बन रहे हैं, लेकिन इसमें कोई आंकड़ा नहीं आया है। मैं फिर भी मंत्री जी से आगे पूछना चाहता हूं कि जिस हिसाब से अभी हम देश के अंदर शौचालय बना रहे हैं, उसके अंदर मैं सबसे पहले जो 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि शौचालय की शुरुआत करने के लिए जो बहन बेटियां दिन छिपने के बाद शौच के करने जाती थी, आज उस टाइम तो हमसे लोग मजाक करते थे कि इसी से देश को आगे बढ़ाओगे, लेकिन आज एक आम आदमी इस बात को समझने लगा है कि इस शौचालय बनने का फायदा कितना है। लोग दिल्ली में पॉल्यूशन को समझते थे कि शायद पॉल्यूशन फ्री हो जाए तो आगे बढ़ जाएगा देश, लेकिन आज समझ में आने लगा, गांव का आदमी इस बात को मानता है कि पहले तो हम इसको उल्टा मानते थे कि यार गांव में आप शौचालय बनवा रहे हो, लेकिन अब शौचालय बनाने के लिए लोग प्रेरित हैं। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इसके साथ साथ एक गाँव के अंदर जो हम सबकी समस्या है कि सरपंच के पास तो कोई फंड है नहीं, और जब गांव में जाते हैं तो उसकी जो गली नाली है वो सड़ रही हैं, और तालाब जो गांव के बीच में होता है उस सबका पानी उसमें जाता है। तो एक तो मेरा निवेदन ये है कि इसको नरेगा से जोड़ा जाए या उसके लिए कोई प्रावधान किया जाए, ताकि जब भी जाते हैं तो गांव का सरपंच जाते सीसी रोड मांगता है सांसद से, क्योंकि वो कादा भरा पड़ा है, नालियों में गंद है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि 12,000, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर, 12,000 रुपये जो हम दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कोई कंकरीली पथरीली जमीन में लोग बसे हुए हैं वहाँ पर गड्ढा ही नहीं हो सकता। तो एक तो मेरा माननीय मंत्री से ये है कि इसको कुछ जहाँ ऐसी जगह हैं उसका प्रावधान किया जाए, कुछ बढ़ा के राशि की जाए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक ही प्रश्न पूछो ना, एक, हाँ फिर दूसरा मिलेगा कि राशि बढ़ाएंगे क्या ऐसी जगह हाँ जी। के लिए, ऐसा पूछो जी। सभापति जी, 2 अक्टूबर 2014 यानी गत साल अक्टूबर में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत हुआ है। तब से लेकर पहले सब स्टेट्स को इस विषय में इसका परिधि क्या है, कार्यक्रम क्या है, और सेंटर का रोल कितना है, स्टेट का रोल क्या है, और अर्बन लोकल बॉडी का रोल क्या है, शहरी विकास मंत्रालय में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में पंचायत का रोल क्या है, इन विषयों में थोड़ा सेंसिटाइज करके फिर बाद में वहाँ से प्रपोजल आने के बाद केंद्र सरकार अपने ओर से जो पैसा रिलीज करता रहा है, और उसका ब्यौरा भी है। भाई सदस्य को राजस्थान के बारे में भी कितना पैसा दिया वो भी मैं बता दूंगा। राजस्थान को अभी तक हमने ये स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में अभी तक राजस्थान सरकार को 60 करोड़ 73 लाख पैसा सेंटर ने रिलीज किया है। ये पैसा पर्याप्त है ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ शहरी इलाके में इंडिविजुअल टॉयलेट के लिए 4,000 रुपया और ग्रामीण इलाके में 12,000 रुपया। ये 4,000 रुपये भी पर्याप्त नहीं है, 12,000 भी ग्रामीण इलाके में कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। मगर जितना आटा उतना रोटी, पैसा कितना है हमारा पास उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, और 2019 तक यहाँ तक पहुँचना है। इसलिए हमने सोचा इसमें सरकार के साथ ही साथ स्वयंसेवक संगठनों को और कॉरपोरेट को भी, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते उनके भी इसके साथ जोड़ने के लिए सरकार ने तय किया है। सदस्य ने एक सुझाव दिया, वो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को इसके साथ जोड़ने के लिए, उसके बारे में हम कंसर्न विभाग से मैं आपस में चर्चा करूंगा। बहुत लोग सुझाव दे रहे हैं इसको कृषि के साथ जोड़ो, और ये नया आइडिया आया ग्रामीण विकास में स्वच्छ भारत के साथ इसको जोड़ना, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। जी सेकंड सप्ताह महोदय, एक अभी किसान खाली है, अभी तो काम में जुटा हुआ था, अभी खाली है, तो मेरा मंत्री महोदय से ये है कि मेरे टोंक सवाई माधोपुर में बजट का अभाव है, तो थोड़ा सा बजट का प्रावधान किया जाए ताकि अब लोग अपने इस काम में जुट सकते हैं। 2 महीने अभी किसान खाली है तो ये इसमें काम कर देगा। इसी के साथ साथ मेरा एक और सुझाव है कि जो हम सार्वजनिक शौचालय बना रहे हैं वो आपके माध्यम से ये है कि जहाँ कई बड़े शहर हैं जो 10-20 गाँव को जोड़ते हैं, उसमें कोई पंचायत ही है, ना कि कोई शहर है, नगर पालिका नहीं है, उसमें हम जो सार्वजनिक शौचालय बनाते हैं उसके लिए 2 लाख रुपए देते हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 लाख रुपए से एक बार बन तो जाता है, लेकिन उसकी साफ सफाई का रखरखाव का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उसके लिए कोई प्रावधान किया जाए ताकि हम उससे रेगुलर सफाई कर सकें और आम आदमी उसको यूज कर सके। ये मेरा निवेदन है, आप बताएं। सभापति जी, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सरकार एक है मगर विभाग 2 है।
शहरी विकास अलग है, ग्रामीण विकास अलग है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास भी चला रहे और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी चला रहे। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा नहीं तो जो सुझाव दिया वो मुख्य तरह ग्रामीण विकास के संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया है। और जो पैसा सामूहिक शौचालय का व्यवस्था करने के लिए 2 लाख रुपए जो दे रहे, मेरे ख्याल से वो सब्सटैंशियल अमाउंट है। उसके साथ वहाँ का स्थानीय इकाई भी अपना साधन उसके साथ जोड़ सकते हैं। और केंद्र के वो लोग ज़्यादा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जब यहाँ का वित्तीय स्थिति में वृद्धि आएगा ऑटोमेटिकली एक प्रायोरिटी स्कीम है स्वच्छ भारत, और प्रधानमंत्री ने खुद इसके बारे में जोर दे के पूरा देशवासियों को अपील किया और पब्लिक भी इसमें शामिल हो रहे। और इसके लिए मैडम बजट में आपने देखा होगा 100% डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशंस अदर दैन वे ऑफ CSR कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष, ये भी बजट में प्रोविजन किया है। क्लीन एनर्जी सेस इंक्रीज फ्रॉम 100 to 200% मेट्रिक टन ऑफ कोल etc. to finance clean environment initiative. Excise duty on sacks and bags of polymers of ethylene other than for industrial use increased from 12% to 15%. Enabling provision to levy Swachh Bharat cess at a rate of 2% on certain services. That has not yet been decided, but that's also the proposal. So this problem is at the end of the day, ma'am, आपको भी अनुभव है, सदस्यों को भी अनुभव है, आप ग्रामीण इलाके में जितना भी आप शौचालय का व्यवस्था करेंगे, बाद में उसका मेंटेनेंस के बारे में प्रॉब्लम है। अभी मेरा जिले में मैंने देखा, सब स्कूल्स में टॉयलेट्स है मगर पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे और मेंटेनेंस में कोई श्रद्धा नहीं दे रही। इसलिए मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स दे हैव टू बी टेकन अप बाय द लोकल बॉडीज एंड विद द हेल्प ऑफ NGOs एंड अदर्स। एंड ये काम केंद्र से सीधा उसको करना और देखना संभव नहीं है, हम केवल यहाँ से वित्तीय मदद ही दे सकते हैं। श्री